भारत सरकार द्वारा कई डेलीगेशन को विदेश के दौरे पर भेजा गया है। इस दौरान कुवैत पहुंचे भारत के डेलीगेशन, जिसमें AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी शामिल हैं। उन्होंने प्रवासी भारतीयों से बातचीत के दौरान बहुत ही अहम बयान दिया और कहा कि कल पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक फोटो भेंट की। ये बेवकूफ जोकर भारत के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। उन्होंने 2019 की चीनी सेना की ड्रिल की एक तस्वीर दी थी, जिसमें दावा किया गया था कि ये भारत पर जीत है। पाकिस्तान इसी में लिप्त है और हम बचपन में स्कूल में सुनते थे कि नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इनके पास अकल भी नहीं है। कुवैत में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत के दौरान AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दिसंबर 2023 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र 1267 प्रतिबंध समिति को बताया था कि LET लश्कर तैयबा का एक नया नाम है और मई 2024 में हमने उन्हें फिर से सूचित किया था कि ये एक पाक आधारित आतंकवादी समूह है जो भारत पर हमला करने वाला है। सुरक्षा परिषद ने बयान जारी किया और उस संदर्भ में पाकिस्तान ने यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की कि TRF का नाम ना लिया जाए। क्यों? TRF द्वारा पहलगाम हमले को स्वीकार करते हुए 4 बयान दिए गए। हमारी 2 एजेंसियों ने पाया कि ये पाकिस्तानी छावनी क्षेत्र के पास से दिया गया था और ये स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की स्पष्ट भागीदारी, यानी कि पहलगाम आतंकवादी हमले में उसकी भागीदारी को दर्शाता है। ओवैसी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे सूची में वापस लाया जाना चाहिए। FATF की ग्रे सूची का महत्व ये है कि जब आप पैसे का लेन देन करेंगे तो उस देश पर कड़ी निगरानी होगी। ये एक तथ्य है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी समूहों को प्रायोजित करने के लिए मध्य पूर्व हवाला या मनी लॉन्ड्रिंग का उपयोग करता है और पाकिस्तान को FATF में लाना बहुत ही अहम है, क्योंकि IMF द्वारा दिया जा रहा $2 बिलियन का ऋण पाकिस्तानी सेना द्वारा उपयोग में लाया जाएगा। पाकिस्तान इस मुद्दे को नहीं उठा सकता, यानी कि धर्म को मुद्दे को नहीं उठा सकता और नहीं कह सकता कि वो मुसलमान है। भारत में मुसलमानों की आबादी बड़ी है और हम भारतीय मुसलमान उनसे यानी पाकिस्तानी मुसलमानों से ज़्यादा ईमानदार हैं। कुवैत में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत के दौरान BJP सांसद निशिकांत दुबे ने भी कहा कि दोनों अर्थव्यवस्थाएं यानी कि भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्थाएं एक साथ शुरू हुई। आज हम दुनिया के 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन वो हमसे 11 गुना पीछे हैं। और इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि उसका एकमात्र उद्देश्य है कि भारत से बदला लेना और हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि कैसे अपने लोगों को गरीबी से बाहर निकालें, कैसे उन्हें उचित शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं दें। वहीं पेरिस में BJP सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आज़ाद ने भी कहा कि हम दुनिया को ये बताने के लिए यहाँ हैं कि हम अपने पड़ोसियों का सम्मान करते हैं, हम उनकी प्रगति चाहते हैं, लेकिन साथ ही हम अपने निर्दोष नागरिकों की निर्दयतापूर्वक हत्या बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उधर से यानी कि पाकिस्तान से गोली आएगी तो हम गोला फेंकेंगे। पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी हुआ तो हम उसे युद्ध की कार्रवाई के रूप में लेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कैसे पाकिस्तान को झिड़की दी, सुनिए। I am telling you something fact about the fact. I think yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there, and these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। So you just imagine that your own country's Prime Minister, President, Speaker of National Assembly is there, so-called Mr. Field Marshal is there, and the Field Marshal gives a photograph of a Pakistani Chinese drill of PHL-03 in 2019. So this is what Pakistan indulges in, and that is why you must not
whatever Pakistan is saying, don't even take it with a pinch of salt. Rely on what our foreign ministry is saying, our official spokesperson are saying. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।